नमस्कार। अब तक जो हमने किया है, हमने कलेक्ट किया है ईमेल जीमेल के थ्रू से और एक्सेल के अंदर। हमने किया है कलेक्टिंग ईमेल फॉर रिपोर्ट फ्रॉम जीमेल टू एक्सेल। तो पहला काम तो हमने ये किया था, इस मेल को ऑटोमेट करने के लिए, अकाउंटिंग स्टेटमेंट को ऑटोमेट करने के लिए। फिर हमने क्या किया, जनरेट किया था रिपोर्ट टैली से, हमने रेफर किया था एक्सेल फाइल को। हमने टैली से रिपोर्ट निकाला था और एक्सेल को रेफर करते हुए, जिसके अंदर ईमेल आईडी के थ्रू से हमने वेंडर का नेम या कोड निकाला था। अब हम करेंगे कि जो हमने अब तक रिपोर्ट बना दिया है टैली पीडीएफ के नाम से, उसको हम भेजने की कोशिश करेंगे उस आदमी को, यानी कि उस ईमेल आईडी को जिसने रिक्वेस्ट किया था उस रिपोर्ट को। ये तीसरा स्टेप होगा। इन तीनों स्टेप के बाद हम एक और वीडियो देंगे जिसके अंदर हम इन तीनों को इकट्ठा करके और फिर उसके बाद हम मेल करेंगे, यानी कि एक ही बारी में वो मेल्स को रीड करेगा, उसके बाद जनरेट करेगा और साथ साथ वो मेल भी कर देगा। तो पहले हम थर्ड स्टेप को देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये आपके सामने एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर सबसे पहले हम एक्सेल फाइल को रीड करेंगे और जैसे कि अब तक करते रहे उसके अंदर हम वेरिएबल्स रखेंगे दो, एक तो होगा करेंट ईमेल आईडी और एक वेंडर आईडी। और फिर उसके बाद हम ट्रैवर्स करेंगे हर रो को जो ईमेल एक्सेल फाइल के अंदर होंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि रीड करेंगे सेल वैल्यू, यानी कि करंट रो के अंदर जो फ्रॉम था, यानी कि जहां से मेल आया था उसको रीड करेंगे। और रीड करने के बाद वो ईमेल आईडी मुझे मिल जाएगा और उस ईमेल आईडी को हम सेव करेंगे करंट ईमेल आईडी के अंदर। अब उसके बाद मुझे यूज करना पड़ेगा जीमेल, जीमेल को यूज करेंगे एक्टिविटी को, और उसके बाद फिर हम सेंड ईमेल एक्टिविटी का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम मेल को भेजेंगे। उसके लिए अकाउंट यूज करेंगे जीमेल अकाउंट जो हमने पहले रजिस्टर किया था, learnwithsomnath@gmail.com। ऐसे हम क्या उठाएंगे, अकाउंट स्टेटमेंट जो कि उसमें डालेंगे हम लोग कि एज ए टाइप करके कि अकाउंट स्टेटमेंट है, और उसके अंदर बॉडी एज ए HTML लेंगे जिसमें एक हम मैसेज लिखेंगे और उसके बाद हम फाइल को अटैच करेंगे और उसको भेज देंगे। तो यानी कि जो PDF फाइल हमने बनाया था उसको हम एज ए अटैच करके भेजेंगे, और उसके बाद हम चाहेंगे कि उस फाइल को डिलीट कर दें ताकि वो नेक्स्ट जब रो चलाएगा तो फिर दोबारा से नेक्स्ट PDF फाइल को करेगा। बट इस टेस्टिंग के लिए हम इसको डिलीट ना करके इसे हम फिलहाल डिसेबल करेंगे। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे, और इसके लिए मैंने आपके लिए बना रखा है ऑलरेडी, देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल फाइल को यूज करेंगे, हर रो को ट्रैवर्स करेंगे, रीड करेंगे सेल वैल्यू को जो कि ईमेल आईडी जहां पर रखा है उसे करंट ईमेल आईडी में रखेंगे, और उसके बाद जीमेल यूज करेंगे जो मैंने बताया था जीमेल अकाउंट, और उसके बाद सेंड मेल जो मैं अभी आपको बता रहा था एक्टिविटी सेंड ईमेल। इसके अंदर सबसे पहले तो जीमेल मेरा रेफरेंस है जो मैंने यहाँ रेफरेंस में रखा हुआ है, और उसके बाद करेंट ईमेल आईडी जो मेरे पास ऑलरेडी मैंने ऊपर से भी कॉपी किया था सेव टू, और इसके बाद सब्जेक्ट में मैंने लिख दिया अकाउंट स्टेटमेंट, और उसके बाद बॉडी को मैंने एज ए HTML लिया है और उसके लिए मैंने बॉडी डिजाइन किया ओपन एडिटर में। देखते हैं ओपन एडिटर में, अब ये आपके सामने एक HTML कंटेंट को लिखने के लिए आया है। अब जिसको HTML नहीं मालूम उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइप करना है आपको, और जो भी टैग यूज करना चाहे आप कर सकते हैं। जैसे किसी को बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर दीजिए, किसी को इटैलिक करना है या अंडरलाइन या फिर कोई भी अलाइनमेंट या कुछ पिक्चर्स वगैरह ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपके लिए ईमेल को HTML फॉर्मेट पे ले जाएगा। इसके बाद मैंने कहा है कि इसे भेजना है ड्राफ्ट में। तो आपको पता है कि इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, इस तरह से अलग अलग बॉक्सेस होते हैं और सेंट मेल भी होता है। अगर डायरेक्ट सेंड करना चाहेंगे तो आप इसको टिक हटा देंगे, पर मैं डेमो में पहले एक बार सेव करूंगा एज ए ड्राफ्ट और उसके बाद फिर मैं उसको हटा के भी चलाऊंगा, देखूंगा डायरेक्ट कैसे मेल होता है।
और अटैचमेंट एज ए फाइल होगा। इसके बाद फाइल का मैंने पाथ यहाँ से कॉपी कर लिया अपने टैली से और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। यानी कि अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट में भी पेस्ट कर सकते हैं, ओपन एडवांस एडिटर वहां भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं बता रहा था आपको, मैं इसको पहले आपके सामने एनेबल करता हूं। मैं राइट क्लिक करूंगा तो मैं एनेबल कर सकता हूं। मैंने उससे कहा कि इस जगह पे जो टैली पीडीएफ के नाम से फाइल है उसको डिलीट कर दो, क्योंकि मैं चाहूंगा नहीं कि ये फाइल एक बार जो जनरेट हो गया है वो डिलीट ना हो। डिलीट करने के बाद दूसरी बार जब रन करूंगा तो ये दूसरी फाइल आ जाएगी। और अगर मैं नहीं भी करता हूं डिलीट तो भी आपने देखा कि उसने ओवरराइट कर दिया है। तो मैं इसको एक काम करता हूं, अब किसी एक्टिविटी को अगर आप कभी भी इनेबल या डिसेबल करना चाहें तो आपको जस्ट राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है डिसेबल एक्टिविटी जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल डी है, या इनेबल एक्टिविटी जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूं। यानी कि मैं अभी चाह नहीं रहा हूं कि उसको डिलीट करें, क्योंकि मेरे को एक लूप चलानी है और मैं इसको एक स्टैंडर्ड ऑन एप्लीकेशन की तरह यूज कर रहा हूं, तो उसमें वो तो नया क्रिएट करेगा नहीं हर बार पीडीएफ। तो एक बार इसको चला के देखते हैं और फिर समझते हैं कि इसने क्या किया है। मैंने इसे सेव किया, अब मैंने इसको रन किया और अब देखते हैं कि ये रन कर रहा है। अभी भी रन कर रहा है और उसने रन कर दिया। अब हम देखते हैं कि उसने इस ड्राफ्ट वाले में कुछ भेजा है कि नहीं। देखिए आपके सामने ये 3 उसने मेल्स ड्राफ्ट में भेज दिया है। और वो क्यों किया था? क्योंकि मैंने यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट किया था और ये देखिए यहाँ पर उसने ड्राफ्ट में सेव किया है। अगर हम देखना चाहें तो ये टैली पीडीएफ फाइल को उसने भेजा था इसके साथ। ये डाउनलोड करके आपको देखने को बोल रहा है। ये देखिए जो हमारे पास उस जगह पड़ा हुआ है पाथ में, वो फाइल भेज रहा था। अब एक काम करते हैं, इसको तो हम एक बार और सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब हम एक काम करेंगे कि इस सेव ड्राफ्ट को यहाँ से अनटिक कर देते हैं और रन करते हैं। और रन करने के बाद देखते हैं कि क्या हमारे सेंड बॉक्स में यहाँ पर आता है कि नहीं। लेट अस सी, देखते हैं। मैंने इसे रन किया, अब ये कुछ कर रहा है और मेरे हिसाब से इसको मेल कर देना चाहिए। अब देखते हैं कितने मेल्स करता है। अब इसने मेल किया है कुछ, अब देखते हैं क्या मेल किया है। और इसको हम देखते हैं सेंट मेल के अंदर, तो इसने देखिए 3 बार मेल कर दिया है अलग अलग जगह पे। और अगर हम इसको टिक करें, देखिए यहाँ पर इसने फाइल भी भेज दिया है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम मेल्स को कंट्रोल कर सकते हैं यूआई पाथ से। और इससे हमारे पास जो 3 स्टेप्स थे वो कवर होते हैं। और अगले वीडियो में मैं इन तीनों को एक साथ इकट्ठा करूंगा और आपके लिए एक अलग से एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा जिसके अंदर ये तीनों इकट्ठे होंगे। और उसके बाद फिर हम एक साथ रन करके देखेंगे कि वो कैसे मेल सेंड करता है। तब तक के लिए नमस्कार।